जाएगी, 9 दिन में पूरी राम कथा हो जाएगी, नवाय कथा। ये कथा तो महीनों चल सकती है प्यारे। और मेरा मन नहीं मानता है, मैं जब किसी प्रसंग को श्रवण कराता हूं तो उसकी गहराई तक पहुंचने का प्रयास करता हूं और आपको भी गहराई तक ले जाता हूं, ऐसा मेरा प्रयास रहता है, मेरा स्वभाव है, मेरे व्याख्यान की परंपरा ही यही है। तो आइए, आज मैं सीताराम जी के विवाह को संपन्न करा ही दूंगा, चिंता मत करना। थोड़ा सा मन को एकाग्र करके, क्योंकि आप तो एकाग्र मन से ही बैठे हैं और बैठते ही हैं, लेकिन कभी कभी मैं संकेत दे देता हूं, ये मेरा स्वभाव है। तो आए, भगवान श्री राम जैसे ही प्रवेश करते हैं, जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान, अब भाई सीधे डायरेक्ट जनकपुर जाना चाहिए था, 2 रास्ते हैं। बक्सर सिद्ध आश्रम, जहां विश्वामित्र जी का आश्रम है, वो बक्सर में है। वाल्मीकि रामायण के मत से उस आश्रम का नाम है सिद्धाश्रम, और श्री रामचरितमानस की परंपरा में उस आश्रम का नाम है शुभ आश्रम। तो सिद्धाश्रम और शुभाश्रम एक ही आश्रम है, अंतर नहीं है, केवल नाम में अंतर है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने शुभ आश्रम कह दिया और वाल्मीकि जी ने सिद्ध आश्रम कह दिया, बस इतना अंतर है। सिद्धाश्रम शुभाश्रम, आश्रम एक है। और जैसे ही आगे बढ़े तो 2 रास्ते हैं, एक डायरेक्ट जनकपुर जाने का रास्ता है और दूसरा रास्ता गौतम ऋषि के आश्रम से होता हुआ रास्ता है। 2 रास्ते हैं। विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम से ये नहीं कहा कि रास्ते 2 हैं, किस रास्ते से आप चलोगे। जब अयोध्या से चले थे तब तो कहा था कि एक रास्ता वह है जिसमें ताड़का नाम की राक्षसी रहती है, उस रास्ते से जल्दी आश्रम पहुंचा जा सकता है, और एक रास्ता घूम करके है, उसमें 6 महीने लग जाएंगे पहुंचने में। ये तो बात समझ में आ गई, ताड़का का वध करना था। राम जी ने तुरंत कह दिया कि नहीं नहीं, जिस रास्ते में ताड़का नाम की राक्षसी रहती है उसी रास्ते से चलना है। लेकिन जहां जनकपुर की यात्रा होनी है सिद्धाश्रम से, वहां 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो जनकपुर जाने का डायरेक्ट है और एक गौतम ऋषि के आश्रम से होता हुआ जनकपुर पहुंचने का रास्ता। विश्वामित्र जी महाराज जानबूझ करके उस रास्ते से ले गए प्रभु श्री राम को जिस रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम पड़ता था, उसी रास्ते से ले गए। अब जैसे ही रास्ते को तय करने लगे, आगे बढ़े, तो ज्यों-ज्यों राम जी बढ़े त्यों-त्यों अशांति का अनुभव हो, अशांति का। अच्छा एक बात बताओ, आश्रम की ओर आप बढ़ते हैं तो शांति का अनुभव करते हैं कि अशांति का? शांति का अनुभव करते हैं। बल्कि विडंबना यह है कि हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश तो कर जाते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम का रास्ता ज्यों-ज्यों हम तय करते हैं त्यों-त्यों अशांति का अनुभव करते हैं। वो लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद हम जब गृहस्थ आश्रम के रास्ते को तय करते हैं और ज्यों-ज्यों गृहस्थी में आगे बढ़ते हैं त्यों-त्यों अशांति का अनुभव करते हैं। क्यों? समस्याएं हमको अशांत बना देती हैं, समस्याएं हमको उलझा देती हैं। इसलिए आश्रम बनाए गए हैं कि जब गृहस्थ जीवन में अशांति का अनुभव होने लगे तो ये संसार के गृहस्थियों, आश्रम में जाकर के शांति का अनुभव कर लिया करो, संतों के चरणों में बैठ करके शांति का अनुभव कर लिया करो। आश्रम का नाम है शांति निकेतन। बोलो, आश्रम का एक नाम क्या है? शांति निकेतन, शांति निकेतन। लेकिन भगवान श्री राम जैसे ही आश्रम की ओर बढ़ते जा रहे हैं तैसे ही भगवान स्वयं अशांत होते जा रहे हैं। जबकि भगवान शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, बोलो शांताकारम है कि नहीं? लेकिन शांताकारम भगवान अशांत होता जा रहा है। इसका कारण क्या है? प्रेमी श्रद्धालु श्रोताओं, अभी अभी कारण सामने आया जाता है, चिंता मत करो। आश्रम नजदीक आया तो अशांति और बढ़ी। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव समझ में नहीं आ रहा है, आप किस रास्ते की ओर ले जा रहे हैं? ज्यों-ज्यों मैं आगे बढ़ रहा हूं
त्यों तो अशांति महसूस कर रहा हूं। लगता है कि आप कहां ले जा रहे हैं मुझे? आप तो कहते थे जनकपुर ले जा रहे हैं। अरे जनकपुर तो शांति का घर है, वहां तो शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। शांति रूपी सीता का जहां जन्म हुआ हो उस नगर में प्रवेश करने पर शांति मिलना चाहिए, लेकिन आज मुझे अशांति क्यों मिल रही है? विश्वामित्र जी बोले, राम भद्रजू थोड़ा सा धैर्य धारण करो, थोड़ा धैर्य धारण करो। अशांति का कारण है। क्या कारण है? क्या कारण सामने आ जाएगा, थोड़ा सा और 2 कदम आगे बढ़ो। और जैसे ही 2 कदम आगे बढ़े तो वहां लिखा था गौतम आश्रम। कहे ये तो गौतम ऋषि का आश्रम है। हाँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है गुरुदेव, ये आश्रम उजड़ा हुआ क्यों है? उजड़ा हुआ क्यों है? विश्वामित्र जी ने कहा, राम भद्रजू हम जानबूझ करके इस आश्रम में आपको लाए हैं। कहे पहले तो आप ये बताओ कि उजड़ा हुआ आश्रम क्यों है? कैसा उजड़ा हुआ? आश्रम एक दीख मग माही ओ खग मृग जीव जंतु तहना। पक्षियों ने पलायन कर दिया है इस आश्रम से। इस आश्रम में जितने भी वृक्ष हैं वो सूखे हुए हैं। आखिर इतनी अशांति क्यों? ऐसा विषाक्त वातावरण क्यों? ये उजड़ क्यों गया? आप मुझे कृपा करके बताएं। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम भद्र, जिस आश्रम में उपासना होती है, जिस आश्रम में उपासना होती है उस आश्रम में शांति रहती है। बोलो, आश्रमों में शांति क्यों रहती है? उपासना करने से रहती कि नहीं रहती? साधु संत महात्मा वहां उपासना करते हैं तभी शांति रहती कि नहीं? तो फिर इस आश्रम में अशांति क्यों? आंखों में आंसू आ गए विश्वामित्र जी के। कहा, राम भद्रजू, जब आश्रमों में उपासनाएं होती हैं तो आश्रमों में शांति रहती है, लेकिन इस आश्रम में वासना का प्रवेश हो गया है, इसलिए वासना के कारण अशांति प्रतीत हो रही है। वासना कौन सी वासना, कैसी का? थोड़ा सा और आगे बढ़ो। जैसे ही भगवान श्री राम आगे बढ़े तो एक पत्थर की चट्टान, पत्थर की शिला, पत्थर की शिला, समझ रहे हो ना? ये पत्थर की शिला क्या है? अहिल्या है। अहिल्या पत्थर की शिला के रूप में पड़ी हैं। जैसे ही शिला को देखा, आश्चर्य यह था कि बड़े बड़े वृक्ष सूख गए थे, पक्षी पलायन कर गए थे, पतझड़ हो गया था, लेकिन पत्थर की शिला के मध्य में तुलसी का विरवा हरा भरा था। यह आश्चर्य था। आश्चर्य समझ में आया? तुलसी का विरवा हरा भरा था। अब बड़े बड़े वृक्ष सूख जाएं, पतझड़ हो जाए, उजड़ जाए आश्रम, लेकिन एक छोटा सा विरवा हरा भरा दिखाई दे तो आश्चर्य है। भगवान राम ने कहा, समझ में नहीं आ रहा है कि पूरा का पूरा आश्रम उजड़ा है, वृक्ष सूख गए हैं, लेकिन ये पत्थर की शिला के मध्य में जो हरा भरा विरवा है ये क्या? कहे, राम भद्रजू, इसी के प्रभाव से आप आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। रास्ता तो दूसरा था जनकपुर जाने का, लेकिन जो आप हरा भरा पौधा देख रहे हैं, हरा भरा बिरवा देख रहे हैं, इसी के प्रयास से, इसी के प्रभाव से आपका प्रवेश हुआ है। तो राम भद्रजू ने कहा, ये हरा भरा बिरवा है किसका? विश्वामित्र जी ने कहा, सब जानते हैं आप राम भद्रजू, लेकिन मैं बताए देता हूं, ये कोई और पौधा नहीं है, कोई दूसरा बिरवा नहीं है। ये अहिल्या के ऊपर जो हरा भरा बिरवा दिखाई दे रहा है वो साक्षात तुलसी है, इसलिए आज तुलसी का दर्शन हो रहा है। ये तुलसी विराजमान है, इसलिए तुलसी के प्रभाव से आप प्रवेश कर रहे हैं। बात समझ में आई? हर व्यक्ति के आंगन में पहले तुलसी होती थी कि नहीं होती थी?
स्वीकार करो। आंगन में तुलसी क्यों होती थी? तुलसी की क्या जरूरत थी कि बीच आंगन में रहती थी? इसलिए तुलसी बीच आंगन में रहती थी। प्यारे, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि घर में हर प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती हैं। पता नहीं कौन सा ग्रह का प्रकोप हमारे घर में आ जाए, कौन सी विषम परिस्थिति हमारे घर में पैदा हो जाए। लेकिन जो भी विषम परिस्थितियां घर में पैदा होती थीं, तो हम भगवान से प्रार्थना करते थे कि प्रभु हमारे घर में अमंगल दूर हो जाए, हमारे घर से अमंगल दूर हो जाए, हमारे घर में मंगल का वास हो। तो भगवान यही कहते थे, यदि तुम अपने घर में मेरा वास चाहते हो तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर मैं कहीं पहुंचता हूं और कहीं रहता हूं तो जहां तुलसी निवास करती है मैं वहीं पर रहता हूं, जहां तुलसी की कृपा होती है वहीं मैं कृपा करता हूं। क्योंकि भगवान सीता के बिना रह सकते हैं श्री राम, राधा के बिना रह सकते हैं कृष्ण, लेकिन तुलसी के बिना ना राम रह सकते हैं ना कृष्ण रह सकते हैं प्यारे। इसलिए तुलसी अनिवार्य है। पहले हर आंगन में तुलसी रहती थी कि नहीं रहती थी? लेकिन आजकल आर्किटेक्टों ने 5 स्टार होटल की तरह मकानों के नक्शे बना दिए। बोलो बना दिए कि नहीं? उसमें बीच में तुलसी को हटा करके उन्होंने साइड में कर दिया। बोलो किया साइड में कि नहीं किया? साइड में कर दिया उन्होंने। अच्छा सही बताओ, तुलसी को साइड में कर दिया। पहले हर घर में गाय होती थी, गाय को साइड में कर दिया। अच्छा, तुलसी की जगह कहा मनी प्लांट लगाओ और गाय जहां रहती थी वहां कुत्ते को घुसाओ। गलत कह रहा हूं क्या मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूं, गलत नहीं कह रहा हूं। हाँ, साफ साफ बोल रहा हूं। एक व्यक्ति मुझसे बोला शहर में और देहात में क्या अंतर है, गांव शहर का अंतर बताओ। हमने कहा अंतर यही है कि गांव में गाय हर घर में बंधी होगी और कुत्ते आवारा घूम रहे होंगे, और शहर में गौ माता आवारा घूम रही, कुत्ते घर के अंदर बंधे होंगे। बोलो गलत कह रहा हूं क्या मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? हमारी बात बुरी लग रही होगी तो लग जाए, कोई हमें लोकसभा चुनाव लड़ना कि विधानसभा चुनाव लड़ना कि तुमसे वोट लेने हैं, बोलो भाई। लेकिन जो बात सही है वो कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं। आज घर के अंदर, गांव में आप देख लें, घर के अंदर गाय मिल जाएगी कि नहीं? बंधी हुई मिलेगी। लेकिन शहर के अंदर गाय बंधी हुई नहीं मिलेगी, सड़कों पर आवारा घूमती हुई मिलेगी। और कुत्ते अंदर बोलो बंधे हुए मिलते कि नहीं मिलते? कुत्तों को सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हर फ्लैट के आगे, हर 5 स्टार भवन के आगे लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। बोलो लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता? ये कुत्तों मानी बहुवचन है, बहुवचन। नेम प्लेट पढ़ के ही समझ लेना चाहिए, कुत्तों से सावधान। इस घर में इंसान नहीं रहता, सब कुत्ते ही कुत्ते रहते हैं। इंसान खोजे नहीं मिलेगा तुमको। हमारी बात कड़वी लग रही होगी, कड़वी लग जाए प्यारे, हमें इस बात की चिंता नहीं है। लेकिन मैं बात कहूंगा तो यथार्थ कहूंगा और सत्य कहूंगा। इसलिए सुधरने की कोशिश करो, प्रयास करो। आज अहिल्या का उद्धार होने जा रहा है तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, उसमें तुलसी मां की कृपा है और किसी दूसरे की नहीं है। केवल तुलसी उद्धार करना चाहती है। छोटी सी तुलसी स्थापित है, आज उसके प्रभाव से ही प्रभु श्री राम प्रवेश कर रहे हैं। बहन बेटियों, माताओं, संकल्प ले लो, तुलसी को सम्मान दो। भाइयों, तुलसी को सम्मान दो, तुलसी को उपेक्षित मत करो। तुलसी किसी कोने में नहीं रहना चाहिए। तुलसी हमारे भवन के मध्य में, जहां हमारे भगवान का मंदिर हो, वहीं पर स्थापित होनी चाहिए। भले ही आप छोटे से गमले में ही उसे स्थापित करें, लेकिन सम्मानित रूप से स्थापित करें। यह हमारा आदेश है, संकेत है, संदेश है। और प्रयास ये करना चाहिए
कि तुलसी सूखने ना पावे। अगर तुलसी सूख रही है उसके पहले एक बगल से हरी तुलसी रोपित कर देना चाहिए, गमले में सूखी तुलसी दिखाई नहीं देना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तुलसी अगर हरी भरी रहेगी तो आपका घर परिवार भी हरा भरा रहेगा तुलसी माँ के आशीर्वाद से। इसलिए तुलसी का सम्मान करना सीखो। गंगा, तुलसी और गाय, शालिग्राम, इनका विशेष रूप से सम्मान करना सीखो। इनका सम्मान जहां होता रहेगा वहां हरियाली बनी रहेगी, वहां खुशियां बनी रहेंगी, वहां कृपा बरसती रहेगी भगवान की। इसलिए जीवन में ये संकल्प लो। आज जैसे ही भगवान समीप में पहुंचते हैं, भगवान की आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि पत्थर की शिला में आकार था नारी का। भगवान राम आंखों में आंसू भरे हैं, करुणा करने के लिए आ गए। विश्वामित्र जी ने कहा, रामभद्रजू ज्यादा विलंब तक नहीं रुकना है इस आश्रम में, जल्दी ही चलना है, आप कृपा करके थोड़ा सा चरण रख दो, इसके ऊपर चरण रख दो। भगवान राम ने कहा कि मैं चरण नहीं रखूंगा। क्यों? इसलिए कि ये ऋषि पत्नी है। बोलो, ऋषि पत्नी है कि नहीं? और भगवान राम क्षत्रिय वंश में पैदा हुए। बोलो, किस वंश में पैदा हुए हैं? रघुवंश में। एक सज्जन कह रहे थे, महाराज जी आप रघुवंशियों के यज्ञ में आए हैं, इसलिए आप रघुवंशियों की चर्चा ज्यादा कर रहे हैं। भाई, कहने वाले लोग हैं, कहते हैं। अब बड़े संकोच में उन्होंने कहा, पैर पकड़ लिए, मैं नौलखी आश्रम में ठहरा हूं ना, जो बेतवा के घाट पर है, बड़ा नौलखी, जहां पर स्वामी श्री जगन्नाथ दास जी महाराज ने तपस्या की। बड़े तपस्वी संत हो गए पूज्य स्वामी श्री जगन्नाथ दास जी महाराज, उसी घाट पर उन्होंने तपस्या की। ऐसे महान तपस्वी की तपस्थली पर हम ठहरे हुए हैं। तो उन्होंने कहा, महाराज जी रघुवंशियों की चर्चा। मैंने कहा, सुनो, एक बात मैं बता रहा हूं, बिल्कुल अन्यथा मत लेना। वैसे मैं संत हूं, सब पर मोर बराबर दाया, सबके ऊपर मेरा समान रूप से आशीर्वाद है, समान रूप से कृपा है। लेकिन विशेष रूप से मैं इसलिए रघुवंशियों की चर्चा करता हूं क्योंकि ये एक जाति विशेष की बात नहीं है, ये कि मैं केवल एक जाति विशेष से प्रभावित होकर के चर्चा कर रहा हूं। क्योंकि आज मैंने जो तिलक भी लगाया है वो रघुवंशी श्री राम के नाम का तिलक लगाया है प्यारे। इसलिए कोई अन्यथा न ले कि मैं जाति विशेष की चर्चा कर रहा हूं। मेरे आराध्य प्रभु श्री राम ने जिस वंश में जन्म लिया है वो रघुवंश ही है। इसलिए मेरे आराध्य हैं प्रभु श्री राम, उनके नाम का हम तिलक लगाए हुए हैं, उनके नाम की हम रोटी खाते हैं, उनके नाम की हम माला पहने हैं। और एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूं, श्री राम जी ऐसे कृपालु हैं, अकारण करुणा बरुणालय, कि चाहे जिस जात में पैदा व्यक्ति क्यों ना हुआ हो, चाहे जिस वंश में व्यक्ति पैदा क्यों ना हुआ हो, लेकिन मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं, संसार में यदि किसी भी वंश में कोई पैदा क्यों ना हुआ हो, लेकिन हृदय में यदि धारण किए है तो वो प्रभु राम को धारण किए हैं। इसलिए आत्मा रामो विराजिते, सभी की आत्माओं में राम विराजित हैं। इसलिए उनका केवल दशरथ नंदन राम नाम ही नहीं है, उनका कौशल्या नंदन राम नाम ही नहीं है, उनका रघुवंश भूषण नाम ही नहीं है, उनका नाम है आत्मा राम, सबकी आत्माओं में जो रमण कर रहा है। ऐसे आत्मा राम, तो राम तो सबके हैं, सबकी आत्माओं में रमण कर रहे हैं। किसी भी वंश में किसी भी जाति में कोई पैदा हुआ हो, लेकिन राम सबके हैं और सबकी आत्माओं में राम निवास कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए मेरा भी हृदय से सबको आशीर्वाद है, समान रूप से आशीर्वाद है। अरे भाई, मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, हमारा गोत्र वशिष्ठ है पूर्वाश्रम का, लेकिन याद रखना जब से मैं साधु बना तो हमारा गोत्र बदल गया, कुल बदल गया, सब बदल गया। कोई पूछे हमारा गोत्र कौन सा है,
अगर हम संकल्प लेते हैं तो वशिष्ठ गोत्र से नहीं लेते हैं, अच्युत गोत्रोत्पन्ना अच्युत गोत्र से लेते हैं। अच्युत हमारा गोत्र है। और हमारे संप्रदाय में जितने भी संत हैं, चाहे वो किसी भी जाति से निकले हुए हों, सबका एक ही गोत्र है, अच्युत गोत्र। बोलो है कि नहीं? चाहे जिस जाति से निकला हो, अच्युत गोत्र। अच्युत मानी क्या है? अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। अच्युत नाम है भगवान का। सीधी सी बात, हम भगवान के हैं। तो आज मैं इस मंच से, इस यज्ञ, विशाल यज्ञ में बैठकर हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूं, सभी को दे रहा हूं, सभी वंशानुयायियों को दे रहा हूं, पूरे भारत की जनता को दे रहा हूं। सबका कल्याण हो, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और धार्मिक आयोजनों में व्यस्त रहें। समान रूप से सबको मेरा आशीर्वाद है, समान रूप से सबको मेरा आशीर्वाद है। लेकिन संकल्प जो लिया है, इस पवित्र कार्य का बीड़ा उठाया है, वो रघुवंश कुलभूषण, वैष्णव कुलभूषण पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी कनक बिहारी दास जी महाराज ने उठाया है। अगर वो महापुरुष तपस्या न किए होते, अगर वो महापुरुष इतनी बड़ी साधना न किए होते, ईमानदारी से बताओ ये महाकुंभ का दर्शन आपको कैसे हो पाता? ये तो उस महान तपस्वी महात्मा की कृपा है। इसलिए उस महापुरुष के निश्चित रूप से हम बार बार उस महापुरुष का नाम लेकर के उसका गुण गाएंगे, क्योंकि वो निश्चित रूप से तपस्वी हैं, साधक हैं, महात्मा हैं। भले ही रघुवंश में वो पैदा हुए हैं, लेकिन वो अच्युत गोत्री हैं, महात्मा हैं, हमारे रामानंद संप्रदाय के संत हैं। इसलिए हम सब एक परिवार के हैं। इसलिए हम सब उन महापुरुषों के इस दिव्यतम प्रयास के निश्चित रूप से ऋणी हैं और रहेंगे। और उस महापुरुष के साथ हम सभी संत अपनी तपस्या को जोड़े हुए हैं कि वो दीर्घायु बने रहें और ऐसे ही विशाल यज्ञ कराते रहें। उस महापुरुष के लिए मेरा हृदय से आशीर्वाद है। क्योंकि मैं रामानंदाचार्य पद पर बैठा हूं, रामानंद संप्रदाय का आचार्य हूं, इसलिए मुझे आशीर्वाद देने का अधिकार है। इसलिए आज मैं उस महापुरुष को भी आशीर्वाद दे रहा हूं आचार्य होने के नाते। वैसे तो सभी संत हैं, सभी साधु हैं, लेकिन पद पर बैठा हूं, इसलिए मुझे आशीर्वाद देने का अधिकार है, साधुवाद देने का अधिकार है। तो आए सुने जरा। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा चरण रख दो। राम जी ने कहा नहीं, हम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं और ये ऋषि पत्नी है। हमारे यहाँ की परंपरा है कि हम ऋषियों को प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, पैर रखते नहीं हैं। और ये गौतम ऋषि की पत्नी है, इसलिए हम कैसे पैर रख दें? विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, हे रामभद्रजू, हम गुरु की भूमिका में और तुम शिष्य की भूमिका में हो। गुरु अगर शिष्य को आदेश दे तो आदेश का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं? लक्ष्मण जी बोले, गुरुदेव अगर गुरु ने भांग खा ली हो तो आदेश देता। राम जी बोले तुम चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। लक्ष्मण जी बोले हम इसलिए कह रहे हैं कि जब आप परिचय दे रहे हैं कि क्षत्रिय वंश अवतंश हैं और ऋषि पत्नी है, अगर ऋषि पत्नी के ऊपर पैर रखेंगे बदनामी होगी कि नहीं होगी? और बदनामी इतनी ज्यादा होगी कि देखो मर्यादा का पालन नहीं किया, डायरेक्ट पैर रख दिया ऋषि पत्नी के ऊपर। विश्वामित्र जी ने कहा, हे छोटे ठाकुर लक्ष्मण कुमार, तुम नहीं समझते हो, हम होश हवास में बोल रहे हैं, हम होश हवास में बोल रहे हैं। तुम नहीं जानते हो कि राम कौन है। मैं जानता हूं कि राम कौन है, मुझे मालूम है कि राम कौन है। प्रभु अवतरेउ हरन मही भारा। देखने में ये तुम्हें तुम्हारे बड़े भाई राम लग रहे हैं, लेकिन संपूर्ण संसार की दृष्टि में, महात्माओं की दृष्टि में ये केवल राम नहीं है, ये प्रभु श्री राम हैं, ये परमात्मा राम हैं। इसलिए आज मैं इनके व्यक्तित्व को जानता हूं। उद्धार करने के लिए आए हैं, जीवों का उद्धार करने आए हैं। बस थोड़ा सा चरण रख दो, राम भद्रजू कृपा करके रख दो चरण, संकोच नहीं, रख दो, रख दो। राम जी ने कहा आप कह रहे हैं तो मैं रखे देता हूं। कहा चरण रखने से होगा क्या गुरुजी? कहे चरण रखने से इसमें चैतन्यता आ जाएगी, उद्धार हो जाएगा। भगवान राम ने चरण रखा
अच्छा, जैसे ही चरण रखा तो न हिली न डुली न बोली। लक्ष्मण जी ने कहा, देखो गुरुदेव, आपने चरण रखवा दिया, न वो हिली न डुली न बोली, और चरण का चरण रखवा दिया, परिवर्तन कुछ हुआ नहीं। अब इससे बड़ी बदनामी और क्या होगी। भगवान राम ने कहा, गुरुजी बात तो सही है, चरण तो रख दिया लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। विश्वामित्र जी बोले, एक सेकंड रुको रामभद्र जी, हम समझ रहे हैं कि परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है कि बात यह है, करंट सप्लाई नहीं हो रहा ठीक से, कहीं ना कहीं फॉल्ट है, फॉल्ट है कहीं ना कहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, फॉल्ट आप समझो, फॉल्ट है कहां। विश्वामित्र जी ने आंख बंद की, और जैसे ही आंख बंद की बोले, समझ में आ गया आ गया आ गया। कमी यह है कि आपने केवल चरण रखा लेकिन रज नहीं डाली। चरण तो रखा लेकिन रज नहीं डाली। गौतम नारी श्राप वश उपल देह धर धीर, और चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। चरण कमल रज, रज चाहती है इसलिए रज और डालो। लक्ष्मण जी बोले, चरण रखवा दिया, परिवर्तन नहीं हुआ, और रज अगर डलवा दी जाएगी फिर भी परिवर्तन नहीं होगा, तब क्या होगा। विश्वामित्र जी ने कहा, एक बार हमारी बात मान लो और रज डाल दो रामभद्र जी, रज डाल, एक बार मेरी बात मान के रज डाल दो। राम जी ने कहा, रज डालने से परिवर्तन होगा। अब जरा ध्यान से सुनना, थोड़ा पवन का वेग है, चलता रहेगा, यज्ञ भगवान रक्षा करेंगे, पवन देवता भी रक्षा करेंगे, थोड़ा मौसम का प्रभाव है, इसलिए कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। सब यज्ञ भगवान संभालेंगे, हनुमान जी स्वयं संभालेंगे। मैंने हनुमान जी के ऊपर सारी जिम्मेदारी छोड़ दी है, इसलिए हनुमान जी ही सब संभालेंगे, मारुति नंदन सब संभालेंगे। मारुति नंदन की कृपा से ही ये यज्ञ संपन्न हो रहा है। हम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को कुछ नहीं सोचना है, हम तो हनुमान जी पर छोड़ दिए हैं। तुम सब हनुमान जी पर छोड़ दो, हनुमान जी रक्षा करेंगे। इसलिए देखो, धीरे धीरे करके हनुमान जी शांत वातावरण करते जा रहे हैं, और आप लोग बस हनुमान जी के नाम पर मन को एकाग्र करिए। तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, और तुम रक्षक काहू को डरना। इसलिए हनुमान जी रक्षा कर रहे हैं, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। चरण कमल रज, थोड़ा सा रज दे दीजिए। भगवान राम ने कहा कि रज डालने से क्या परिवर्तन होगा। लक्ष्मण जी ने भी कहा कि रज डालने से परिवर्तन होगा। विश्वामित्र जी ने कहा, रज डालने से परिवर्तन होगा। कैसे होगा? का अहिल्या का जो पतन हुआ है वो रज से ही हुआ है। अहिल्या का जो पतन हुआ है वो रज से हुआ है। अब अहिल्या का उद्धार होगा तो रज से ही होगा। अब लक्ष्मण जी ने कहा, विनम्र प्रार्थना है मेरी कि जो रज पतन का कारण बन सकती है वो रज उद्धार का कारण कैसे बनेगी, क्योंकि रज ने तो पतन किया है, अब रज उद्धार कैसे करेगी। विश्वामित्र जी ने कहा, रज रज में अंतर है। क्या अंतर है? का अहिल्या का जो पतन हुआ था वो रज से, और उद्धार भी रज से। का रज रज में अंतर है। लक्ष्मण जी ने कहा, बात समझ में नहीं आ रही है। जैसे कोई व्यक्ति करंट के लगने से बेहोश हो जाए, जैसे करंट लग जाए और बेहोश हो जाए, और इतना बेहोश हो जाए कि डॉक्टर देखने के बाद कहे कि अब तो उम्मीद नहीं है, अब उम्मीद ही नहीं है। इत्तेफाक से कोई संत वहां से निकल रहे हों और देखने वाले लोग कहें, महाराज अब तो आप दुआ दे दो या कोई युक्ति बता दो, ये करंट से बेहोश हुआ है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि अब इसकी कोई उम्मीद नहीं है, अब ये कैसे बचेगा। तो महात्मा ये कहें कि ये बताओ कि ये बेहोश कैसे हुआ। कहे, फलाने खंबे में
करंट था। महात्मा कहें उसी खंभे के पास ले चलो, लोग उसको खंभे के पास ले जाएं। महात्मा कहें दोबारा इसी खंभे को पकड़ा दो। ईमानदारी से बताओ, जिस खंभे में करंट था उससे वो बेहोश हुआ, दोबारा यदि उसी खंभे को पकड़ेगा मौत सुनिश्चित है कि नहीं? लक्ष्मण जी ने कहा अगर रज से पतन हुआ है तो रज से उद्धार कैसे होगा? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। विश्वामित्र जी ने कहा मैं समझाता हूं, रज रज में अंतर है। क्या अंतर है? का अहिल्या का जो पतन हुआ है वो काम रज से हुआ है, लेकिन अब अहिल्या का उद्धार होगा वो राम रज से होगा। इसलिए राम रज से ही जीव का उद्धार होता है। राम